इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल। श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी। फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, प्रखर वक्ता, भावना योग प्रवर्तक, शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। बंधुओं, इससे पूर्व कि हम आज का इस सत्र प्रारंभ करें, चलते हैं गुरुदेव के चरणों में और करते हैं प्रणिपात, इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक्त्व की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का विहार निरंतर छत्तीसगढ़ की इस भूमि पर चल रहा है और छत्तीसगढ़ की यह धरा भी परम पूज्य गुरुदेव के दिव्य वचनों से अभिषिक्त होते हुए अपने जीवन को धन्य कर रही है। आज परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल आगमन अंबिकापुर नगर में हुआ, जहां से आप आज के शंका समाधान का लाभ ले रहे हैं। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव की यह दिव्य यात्रा इस बार सिद्ध क्षेत्र समेत शिखर जी के लिए चल रही है और मार्ग में पड़ाव पड़ेगा झारखंड की राजधानी रांची, जहां 30 मार्च को हम सभी लोग भगवान महावीर की जन्म जयंती का महोत्सव बहुत धूमधाम से मनाएंगे। परम पूज्य गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा और हम सबके लिए और भी सौभाग्य की बात होगी, क्योंकि उसी दिन परम पूज्य आचार्य भगवान की पावन कर कमलों से परम पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा प्राप्त की थी और सोनागिर में दीक्षा प्राप्त की थी। और इस वर्ष हम परम पूज्य गुरुदेव का 39वां दीक्षा दिवस मनाने जा रहे हैं। मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि दिनांक 30 मार्च को महावीर जयंती के दिन हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव का भव्य दीक्षा महोत्सव और भगवान महावीर का जन्म महोत्सव एक साथ मनाएंगे। और उसके बाद रांची में ही दिनांक 1 अप्रैल से 6 अप्रैल तक भव्य पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। आप सब उसका भी लाभ लें। इसी के साथ हमें परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से एक और सौगात प्राप्त हुई। बंधुओं, आषाढ़ की अष्टानिक में भव्य सिद्ध 108 मंडलीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन होने जा रहा है, जिसके एक मंडल की राशि 2 लाख रुपए निश्चित की गई है। आप सभी लोग उसमें अपना नाम लिखवाकर उस मंडल का आवंटन करा के अपने जीवन को धन्य करें। यह एक दुर्लभ अवसर है जब गुरु मुख से एक एक मंत्र का उच्चारण होगा और हम सभी लोग उस मंत्र की ऊर्जा से अपने आप को अभिसिंचित करते हुए अपने जीवन को सकारात्मक कर सकते हैं। आप सभी लोग उसका सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। और बंधुओं, गुणायतन भी, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि गुणायतन परम पूज्य गुरुदेव की दिव्य प्रेरणा अब शीघ्र पूर्णता की ओर है और यह तभी संभव हो पा रहा है जब आप लोग उसमें अपनी उदारता पूर्वक उसका पद प्रशस्त कर रहे हैं। आज संस्थापक सदस्य के रूप में गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं श्रीमान देवेंद्र कुमार, महावीर प्रसाद, किरण देवी, विकास, नेहा, मनीषा, सुरभि गोधा, घिनोई वाले, अंबिकापुर गोधा परिवार। मैं आपकी करतल ध्वनियों के साथ उनको यहाँ बुलाना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप जोरदार करतल ध्वनियों के बीच वे यहाँ पधारें और परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद प्राप्त करें। ये चांदखेड़ी ट्रैक्टर्स के संचालक हैं और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान विक्रम जी, जो गुणायतन से पूर्व से ही संबद्ध हैं और गुणायतन के संस्थापक सदस्य अंबिकापुर से। और मैं चाहूंगा कि श्रीमान विजय पाटौदी भी सम्मानकर्ता के रूप में यहाँ आकर गुणायतन का गौरव बढ़ाएं। शिरोमणि संरक्षक गुणायतन इंदौर से आप सभी लोग इनकी उदारता पूर्वक करतल ध्वनियों से अनुमोदना करें। बंधुओं, और इसी क्रम में संस्थापक सदस्य के रूप में ही गुणायतन से संबद्ध होने का सौभाग्य प्राप्त करें डॉक्टर मुकेश सुनीता जैन, डॉक्टर साकेत संयुक्ता जैन, सनय शायना जैन, सुनीता सोनोग्राफी अंबिकापुर से। मैं चाहूंगा कि वे आएंगे एवं परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। और आपके सम्मान के लिए मैं आवाज दे रहा हूँ श्रीमान चंद्र कुमार जी जबलपुर सिंघई जबलपुर से एवं श्रीमान सरावगी जी
शरद जी सरावगी जी वे आएंगे। और मैं चाहूंगा कि साथ में गोल्डी भैया भी सम्मानकर्ता के रूप में यहाँ सम्मिलित हो और आप सभी लोग इनकी उदारता की करतल ध्वनियों से अनुमोदना करें बंधुओं। अब हम चलते हैं परम पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के श्री चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से अब आगे बढ़े प्रश्नों का सिलसिला, ताकि हम सभी सीख सके जीवन जीने की कला। नमोस्तु महाराज। चलते हैं अंबिकापुर की आज पावन धरा, जहां पर इंतजार हो रहा था गुरु चरणों का। आज संकट समाधान का ये सत्र यहाँ पर अपन नमोस्तु पूर्वक प्रारंभ करते हैं। इस अंबिकापुर में आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ अपने बीच में डॉक्टर अंशुमन जी जैन सपरिवार यहाँ पर उपस्थित है। ऋषिका जैन बिलासपुर, अन्यान जैन उनके सुपुत्र बिलासपुर, हाँ वे अव्यान जैन, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। डॉक्टर अंशुमन जी, अव्यान जी और ऋषिका जी तैयार रहेंगे। नेहा जैन जसपुर। नमोस्तु गुरुवर। नमोस्तु गुरुवर। मैं पेशे से चिकित्सक हूं और काउंसलिंग भी करता हूं। शुरुआत में जब भावना योग की शुरुआत हुई थी, सभी लोगों ने उसका भरपूर लाभ लिया। कई लोगों को मेडिकली बहुत सारी बीमारियों में बहुत अच्छा लाभ भी हुआ। जैसा कि अनुसंधान कहते हैं, मानसिक द्वंद्व ही बीमारियों का कारण होता है, जिसमें भावना योग ने एक बड़ा ही अच्छा परिवर्तन लाया। पर समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया, लोगों में देखा गया कि बीमारियां वापस लौट रही हैं और वही सिम्टम्स, चाहे वो मानसिक हो या शारीरिक, व्यक्ति उसी से दोबारा परेशान होने लगा, जिसे वो भावना योग से पूरी तरह हील कर चुका था। महाराज जी, मेरी शंका का समाधान करें कि क्या इसके और क्या क्या कारण हो सकते हैं। ऐसे जो भी केसेस हैं उनको आप देखिए, क्या उनने भावना योग को करना बंद किया या कंटिन्यूअस रखा? ने बंद किया महाराज जी। निश्चित जो बंद करेंगे उनको वापस चीज़ें हो सकती है, क्योंकि भावना योग उनकी एक चिकित्सा है। तो उन्हें भावना योग को तो नियमित करना ही चाहिए, भले 5 मिनट का करें, क्योंकि जो मनोकायिक समस्याएं हैं वो मन के विकृति से पुनः अपना सिर उठा लेती है। तो हमें चाहिए कि हम नियमित भावना योग करें और भावना योग को अपने जीवन शैली का हिस्सा बनाएं, उसे धर्म से न जोड़ें। ये हमारे समग्र जीवन को व्यवस्थित बनाए रखने का, संतुलित बनाए रखने का एक सशक्त माध्यम है। सब लोग उसके अनुरूप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ होगा। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि एक चिकित्सक के हैसियत से आपने ये कार्य किया है और लोगों को सलाह दी। अगर इसके पूरे डेटा आप और उपलब्ध कराएं तो शोधार्थियों के लिए और अच्छा होगा। जी महाराज। नमोस्तु महाराज। ऋषिका जी जैन बिलासपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। गुरुवर, आपके वचनों से मन को नई दिशा मिलती है, भटकी हुई सोच को भी सच्ची राह मिलती है। जब भी जीवन में उलझने बढ़ती है, आपके ज्ञान से हर प्रश्न का समाधान मिलता है, हर प्रश्न का समाधान मिलता है। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन को सच में बेहतर बनाना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपने अंदर कौन सा परिवर्तन करना चाहिए? अपनी सोच को बदलना चाहिए। बेहतर सोच ही बेहतर जीवन का आधार है। यदि हमारी सोच अच्छी नहीं होगी तो जीवन कभी अच्छा नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले काम करें तो अपने सोच को बदलने की कोशिश करें। सीधी सोच सीधा परिणाम, उल्टी सोच उल्टा परिणाम। अव्यान जैन बिलासपुर तीनों तैयार रहेंगे। नेहा जैन जसपुर। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा यह प्रश्न है कि हमें मंदिर जाने से इतने सारे उपवास का फल मिलता है, तो हम उपवास ही क्यों करते हैं? बेटा, बाजार से कोई चीज़ लेने जाओगे तो स्कीम मिलती है। बिना चीज़ खरीदे स्कीम मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो जब कोई चीज़ लो, एक पे एक फ्री बोलते हैं, वो स्कीम में मिला, एक लोगे तब ना, ठीक है ना। तो उपवास का अलग से उपवास करने का एक अलग लाभ है, और मंदिर जाओगे वो साइड का फल है। इसलिए मंदिर भी जाओ और शक्ति के अनुसार उपवास भी करो। नमोस्तु महाराज। नेहा जैन जसपुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे। चरणों में त्रैवार नमोस्तु शैलेश जी नमोस्तु जैन, नमोस्तु। महगांव। गुरु एक का मिनट सानिध्य। तैयार रहेंगे। शैलेश जी जैन, महगांव, अंबिकापुर। बोले। गुरु का सानिध्य मिल जाए,
जीवन धन्य हो जाए, ज्ञान की एक किरण से अज्ञान दूर हो जाए। मन में एक जिज्ञासा ओम सीधे है, सवाल कर लेकर लीजिए। आपके पास आई हूँ, कृपा कर उसका उत्तर दे, यही विनती लाई हूँ। मेरा सवाल ये है गुरुदेव, जीवन में कठिन समय आने पर धैर्य और विश्वास कैसे बनाए रखें? बहुत अच्छा सवाल है। कठिन समय में धैर्य और विश्वास बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती है। अक्सर लोग कठिन समय में अधीर हो उठते हैं और उनका आत्मविश्वास भी कमज़ोर हो जाता है। 4 उपाय हैं जो आपको कठिन समय में धीरज और आत्मविश्वास से लवरेज रख सकेगा। पहली बात, सोच को सकारात्मक बना करके चलें। सोच अगर आपकी सकारात्मक होगी तो आप बुराई में अच्छाई देखने लगोगे, प्रतिकूल को भी आपको अनुकूल लगने लगेगा, विपत्ति में भी संपत्ति दिखेगी। आप दुख में सुख खोजने की सामर्थ्य अपने भीतर विकसित करेंगे। सोच को सकारात्मक बने। दूसरी बात, आशावादी दृष्टिकोण रखें। ऐसा सोचे कि अभी रात है, सुबह होगी। सदैव सबको याद रखना चाहिए, रात लंबी हो सकती है, शाश्वत नहीं। रात के बाद तो प्रभात होगा। हम रात को कोसने की जगह प्रभात की प्रतीक्षा करने की कला विकसित करें। जो लोग रात को कोसते हुए रात बिताते हैं वे दुखी होते हैं, और जो प्रभात की आशा में रात गुजारते हैं वो हर पल आनंद से भरते हैं। आशावादी दृष्टिकोण रखें। तीसरी बात, ये मान करके चले कि सब थोड़े समय का है, टेम्परेरी है, क्षणिक, बीत जाएगा, ये बीत जाएगा, ये निकल जाएगा, इट विल बी पास। ये चीज़ अपने मन में आए तो चीज़ें ठीक सब सेटल हो जाएगा। थोड़ा सा है, थोड़े समय की बात है, बीत जाएगा, ज़्यादा टिकाऊ नहीं है, टेम्परेरी। तो इससे मन को धैर्य बंधता है, समझ गए। तो पहली बात, सकारात्मक सोच रखें। दूसरी बात, आशावादी दृष्टिकोण रखें। तीसरी बात, ये सोचे कि ये थोड़े समय की बात है। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आत्मविश्वास रखें। आत्मविश्वास का मतलब केवल सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं, अपने आत्मा के स्वरूप पर विश्वास रखें। मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा तत्व हूँ, उसे जानिए, आत्मा का विश्वास कीजिए। ये परिवर्तन बाहर है, मेरे भीतर जो है वो स्थायी है, क्योंकि मैं शाश्वत हूँ, बाकी सब क्षणभंगुर है। जो बदल रहा है वो बाहर का चोला हो सकता है, वो बाहरी संयोग हो सकता है। भीतर जो कुछ है वो परिवर्तन के लायक नहीं है, वो शाश्वत है, सदा है, सदा रहेगा। न उसमें कुछ बनने वाला है, न उसमें कुछ बिगड़ने वाला है। ये धारा और धारणा अगर अंतर मन में बनी रहेगी तो कभी कठिनाई नहीं। गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद आज जहाँ ये कार्यक्रम अभी चल रहा है। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। विद्या दीदी, मेरा प्रश्न है, विद्या दीदी और साथ ही सभी दीदियां प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम अंबिकापुर की, जो यहाँ इसी आश्रम की संचालिकाएं हैं, वे एक साथ तैयार हो जाएंगे। हाँ, आप करें। गुरुदेव नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मेरा प्रश्न है, मैं रोज कार्यक्रम देखता हूँ अपने पत्नी के साथ शाम को, परंतु मेरा मन में एक प्रश्न आया, पत्नी से जब किसी भी छोटी छोटी बातों में न बने तो मौन रहने के सिवा और क्या करें? अब तक का अनुभव क्या बोलता है? अब तक का अनुभव क्या बोलता है? अब तक का अनुभव तो मौन ही करके निपटाता हूं। जिससे बचाव है वही अपना लो ना भाई, क्या बात है। मैं तो आपको बोलता हूं अगर मौन रहने से चीजें सलट जाए तो मुखर होने की क्या आवश्यकता। एक बात सदैव ध्यान रखना, घर परिवार में छोटी मोटी बातों को जब तक पचाने की सामर्थ्य विकसित नहीं करोगे तो सुखी हो ही नहीं पाओगे। इसलिए मैं सबसे कहता हूँ कुछ बातों को पचाना सीखो और कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीखो, हर पल प्रसन्न बने रहोगे। समझ गए? चलिए, धन्यवाद। नमस्तु। प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की सभी बहनें विद्या दीदी के साथ में
अच्छा, थोड़ी देर में आ रहे हैं, तब तक अपन आज अपने बीच में ट्रांजिस्ट्री नेता यहाँ पर अंबिकापुर के श्याम लाल जी जायसवाल गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और तैयार रहेंगे विपिन जी जैन कोतमा। माइक पहले से पहुंचा दे, विपिन जी जैन कोतमा भी वहां माइक पहुंचाए। बोलिएगा। गुरुदेव को माँ माया की नगरी में नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, गृहस्थ जीवन जीते हुए सच्ची आध्यात्मिक प्रगति कैसे की जा सकती है? क्या बिना संन्यास लिए भी आत्म कल्याण संभव है? दूसरा है गुरुदेव, आज के समय में जब जीवन बहुत व्यस्त और तनावपूर्ण है, तब गृहस्थ व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक साधना क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए, सबसे पहली बात तो ये धारणा मन से हटा दीजिए कि बिना संन्यास के कल्याण नहीं होता। जी, गृहस्थ भी संन्यास्त हो सकता है, बशर्ते संन्यास के अर्थ को समझ ले। जिसकी दृष्टि सत्य पर न्यस्त हो जाए, समझ लेना वो सन्यासी है। एक गृहस्थ यदि अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहता है, उसके जीवन में 4 बातें आ जाए, पक्के तौर पर वो अपना आत्म कल्याण करेगा। पहली बात, वो अपनी सोच को सकारात्मक बना करके चले। दूसरी बात, जीवन में संयम का अनुपालन करे। जी गुरु। तीसरी बात, वह अपने जीवन में सात्विकता लाए। जी गुरुदेव। और चौथी बात, अपने जीवन को अनासक्ति से भर करके जिए। जी। यदि ये चारों बातें किसी गृहस्थ के जीवन में आ जाती है तो पक्के तौर पर वो अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। जी, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते। विपिन जी जैन कोतमा अपना प्रश्न करें, उससे पहले मैं प्रजापति ब्रह्म कुमारी आश्रम की सभी दीदियां यहाँ पर उपस्थित हो चुकी हैं। आप लोग जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, वे अपना प्रश्न करेंगे। हाँ, विपिन जी कोतमा। पूज्य श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, मेरा किसी से कोई अनबन नहीं, लेकिन अब पहले जैसा मन नहीं। पहला जैसा मन बनाने के लिए क्या कर गुरुदेव? मेरा किसी से अनुभव नहीं और पहले जैसा मन नहीं, यही बता रहा है कि कुछ अंदर तन रहा है और जो अंदर तना हुआ उसको निकाल दो तो खत्म हो जाएगा मामला। जिस कारण से मन में परिवर्तन आया है उस कारण को निकाल दे, चीजें ठीक हो जाए। नमस्ते। ममता विजय जी पाटोदी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन इंदौर से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उनका कमेटी वहीं पर जाकर उनका सम्मान भी कर देगी। यहाँ की अंबिकापुर की प्रतीक चिन्ह देते हुए वहां पर सम्मान कर दे, पहुंच जाए। और उसके बाद तैयार रहेंगे रविंद्र कुमार जैन रायपुर। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, जैसे जल का स्वभाव है शीतल और अग्नि का स्वभाव है उष्ण और अपनी आत्मा का स्वभाव है शांत, तो जल अपने स्वभाव में रहता है, अग्नि अपने स्वभाव में रहती है, लेकिन आत्मा अपने स्वभाव में क्यों नहीं रह पाती? जल और अग्नि अपने स्वभाव में रह लेते, आत्मा अपने स्वभाव में क्यों नहीं रहती? आत्मा अपने स्वभाव में इसलिए नहीं रह पाती क्योंकि आत्मा पर के संसर्ग से प्रभावित हो जाती। जो पर के संसर्ग से प्रभावित होगा वो अपने स्वभाव में कभी स्थिर नहीं होगा। ओ नमस्ते महाराज जी। हाँ। रविंद्र कुमार जी जैन, मैनेजर हवाबाण हल्डे डिपो रायपुर। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा एक सवाल है महाराज जी, जीवन में महाराज जी नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में अनुशासन का क्या महत्व है? आज के परिवेश में क्या विद्यालयीन बच्चों में इस प्रकार की भावना देखी जाती है? और अनुशासन और नियम कानून में क्या अंतर होता है? इसी संबंध में महाराज जी कोई आचार्य जी को प्रेरक प्रसंग हो तो अवश्य सुनाइए महाराज जी।
देखिए, अनुशासन तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। बिना अनुशासन के हम अपने जीवन को व्यवस्थित नहीं कर सकते। आपने अपनी शर्ट पहनी है, नीचे की बटन ऊपर लगा लेंगे तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं महाराज जी। तो ये तो जीवन में एक लय उत्पन्न करने का नाम ही अनुशासन है। नियम कानून बाहर से थोपे जाते हैं, अनुशासन भीतर से आता है जी। और सच्चे अर्थों में जो निज पे शासन करता है वही अनुशासन कर पाता है। स्व प्रेरणा में बंध कर अपने जीवन को एक लय देना अनुशासन है और औरों के हिदायतों को बाध्य होकर के पालना ये नियम कानून के अंतर्गत चली गई प्रक्रिया है जी। हमें स्व प्रेरणा से ये सारे कार्य करना चाहिए। सभी को उसके लिए सतत उत्साहित भी रहना चाहिए जी। छात्रों को अनुशासन का पाठ तो पढ़ाना ही चाहिए। बिना अनुशासन के जीवन बेहतर नहीं बनता। महाराज जी, कोई प्रेरक प्रसंग आचार्य श्री कैसे? आचार्य महाराज हमेशा कहते थे कि पहले अपने आप को साधो, फिर किसी और को बोलो। अगर आप अपने आप पर अनुशासन नहीं रख पाएंगे तो किसी को नहीं कर पाएंगे, और इसलिए वह दूसरों से बाद में कहते थे, पहले खुद पालते। नमस्ते। नेहा अंकुर जैन, कासवी जैन, अंबिकापुर चिरमिरी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। उसके बाद में कुंकुरी से आज अपने बीच में उपस्थित है सपना जी जैन, संगीता जी रारा और बीना जी कासलीवाल। कुंकुरी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न है कि जब भी मुनि संघ देखती हूँ या आरिकाएं देखती हूँ, माता जी का उनकी तपस्याएं देखती हूँ, तो मन में बहुत ज़्यादा उत्साह आता है कि मैं भी व्रत उपवास करूं और इतनी तपस्या करूं। किंतु जब संघ चले जाते हैं तो उत्साह भी ठंडा हो जाता है। तो यह किन कर्मों की वजह से हम इतनी आसक्ति नहीं जुटा पाते हैं कि हम उतने व्रत उपवास और उतनी साधना नहीं कर पाते हैं? महाराज जी कृपया समाधान करें। देखिए, कहावत है, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तो जब तक संतों के सानिध्य में रहते हैं, उनका असर रहता है, उनके आभा मंडल में आप रहते, प्रभाव पड़ता है। जब आप उनके आभा मंडल से अलग हो जाते हैं तो फिर दुनियादारी। संतों के संपर्क में आप आओगे तो वो आपको एक खुद की भी प्रेरणा मिलती है और संतों से भी आपको प्रोत्साहन मिलता है, हाँ करो। और जब संतों के अभाव में हो गए तो आप अगर सोचो कि आज मैं उपवास कर लूँ तो घर के सब लोग कहोगे कमजोरी आ जाएंगी, और संतों के बीच रहोगे उपवास करो, हाँ ना करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा इससे शुद्धि होगी। तो ये सोच का अंतर है। इसलिए हमेशा माहौल को ध्यान में रखना चाहिए, अच्छे वातावरण में रहना चाहिए। ये बात सही है कि हर पल तो संतों के सानिध्य में रहा नहीं जा सकता, लेकिन एक रास्ता है। संतों के संपर्क में आने के उपरांत कुछ संकल्पों से बंध जाए। यदि सत्संग में आने के उपरांत हम कुछ शुभ संकल्पों से बंध जाते हैं तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और वह धीरे धीरे हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा भी दे सकता है। जी महाराज। सपना जी जैन, कुंकुरी, गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। तैयार रहेंगे संगीता जी रारा, बीना जी कासलीवाल और इनके साथ में शकुन जी काला। नमोस्तु महाराज जी। बोलो। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा सवाल ये है कि मन में बहुत सवाल है, कई सारे मन में कई सवाल है। चारों मिलके मैक्स टू मैक्स 2 पूछो, बहुत लोग हैं। हाँ। जीवन का क्या सार है? सुख की खोज में भटकता हर इंसान लाचार है। गुरुवर, आपसे जानना है, एक छोटा सा विचार है, सच्चा सुख पाने में जीवन में सबसे सरल उपाय क्या है? बहुत अच्छा है, बहुत सजा के सवाल किया। सच्चा सुख पाने के लिए ये भर समझ लो कि जो कुछ मेरे पास है वो बेकार है। इतनी बात समझ में आ जाएगी तो अपने आप जीवन की दिशा बदल जाएगी। ओम। संगीता जी रारा, कुंकुरी, अगला प्रश्न भी करेंगे, बस 2 ही प्रश्न अभी कुंकुरी वाले। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जो बिहार टीम है वो तैयार रहेंगी, पूरे के पूरे। नीरज जी जैन, एडवोकेट आशीष जी, गोल्डी जी, अरविंद जी जैन, विजय जी पाटोदी और जो भी नाम जुड़ रहे हैं वे भी साथ में रहेंगे, और इनके सम्मान के लिए कमेटी तैयार रहे। हाँ बोले, अब बोलिए। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है, आदिनाथ भगवान और शिव भगवान में क्या समानता है? कैलाशवर पर आदिनाथ भगवान एवं शंकर भगवान दोनों पूज्य है, और आज के सनातन धर्म में आदिनाथ भगवान का क्या महत्व बताया गया है?
आज भगवान ऋषभ देव का निर्वाण दिवस, जन्म दिवस है, जन्म जयंती। ऋषभ देव श्रमण संस्कृति के आद्य प्रवर्तक रहे और न केवल श्रमण संस्कृति के वे आद्य प्रवर्तक थे, अपितु कर्म मूलक मानव सभ्यता के भी सूत्रधार थे। उन्हें प्रजापति आदि ब्रह्मा के रूप में जाना जाता है। भगवान ऋषभ देव और शिव के साथ काफ़ी कुछ एक एकत्व देखने को मिलता है। मैंने एक शोध लेख पढ़ा था, ऋषभ और शिव ऐक्य के आयाम। उसमें उन्होंने कई तरह के संदर्भ जोड़ करके लिखा था कि एक समय में ऋषभ और शिव एक दूसरे के पर्याय हो सकते हैं। कालांतर में परंपराएं बदली और चीज़ें थोड़ी थोड़ी परिवर्तित हो गई। ऋषभ देव योगी स्वरूप है, शिव भी योगी स्वरूप है। ऋषभ देव को भी कैलाश से निर्वाण की प्राप्ति हुई और शिव का भी स्थान कैलाश। ऋषभ देव का लांछन बैल है, शिव के साथ भी नंदी जुड़े हुए हैं। ऋषभ देव त्रिरत्न के धारी थे, अर्थात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को धारण करते थे। शिव के साथ त्रिशूल को रखा गया। ऋषभ देव के लिए केवल ज्ञान के रूप में तीसरा नेत्र था, शिव को भी त्रिनेत्री कहा गया है। ऋषभ देव ने जिनवानी की गंगा को प्रभावित की तो कहते हैं शिव के मस्तक से गंगा प्रवाहित हुई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। उन्होंने कहा कि जैसे लिंग शब्द जुड़ता है, कलिंग, दार्जिलिंग आदि है, तो लिंग का अर्थ होता है स्थान। शिवलिंग की जहाँ तक बात है तो उनने इसमें एक सदस्यता दी थी। शिवलिंग का अर्थ है जो वर्तमान रूप में वो ना होकर शिवलिंग यानी शिव का लिंग अर्थात चिन्ह, स्थान। जैन परंपरा के अनुसार शिवलिंग अर्थात भगवान ऋषभ देव के शिव यानी मोक्ष का लिंग अर्थात स्थान, क्षेत्र व कैलाश है, जहाँ भरत चक्रवर्ती ने घंटा आकार का मंदिर भी बनाया था, ऐसा हमारे पुराणों में आता है। तो कुल मिलाकर के बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो एक दूसरे से मिलती है। हमें इन सब बातों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करनी चाहिए और भारत की सभी मूल परंपराओं को उसके हार्द के साथ समझ करके आगे बढ़ाना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। बस और बहुत नाम है। एडवोकेट नीरज जी जैन, आशीष जी, चलिए पूछिए जल्दी से। इंदौर से गोल्डी भैया, अपनी पूरी टीम के साथ रीवा से, विजय जी पाटोदी इंदौर से, शिरोमणि संरक्षक अरविंद जी जैन निवाड़ी से। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। गुरु के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरा यह प्रश्न है कि हम रोज पूजा करते हैं, लेकिन सत्य स्तोत्र क्या होते हैं? सप्त ऋषि क्या होते हैं? सप्त ऋषि क्या होते हैं? ये हमें नहीं पता, कृपया सप्त ऋषि की कथाएं जो दी उसको पढ़ लो, आ जाएगा। चलिए आगे। नमोस्तु महाराज जी, नमस्ते। हाँ। और आप लोग जोरदार तालियों से इन सभी उत्साही युवक समाज। वकील साहब अपना प्रश्न भी चालू रखिए ताकि समय बचेगा। और इसी क्रम में नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। शिरोमणि संरक्षक गुणाहितन अपने बीच में बासा से ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी यहाँ पर उपस्थित है। महाराज अपने वैयावर्ती में पूरा सहयोग कर रही है, उनका भी सम्मान यहाँ की महिला मंडल सम्मान करेगी। महाराज जी, बच्चों की परवरिश को लेकर कल प्राइमरी तक का आपके पास क्वेश्चन आया था। मैं प्राइमरी से ऊपर की जो स्थिति होती है उस पर एक ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। बच्चे जब प्राइमरी से ऊपर बढ़ जाते हैं, जो यंग जनरेशन आती है 18 से नीचे, उस कंडीशन में कई बार ऐसी स्थितियां पैदा होती पति पत्नी के बीच में कि वो सोचती कि मैं सही हूँ और पति सोचता है कि मैं सही हूँ। सब एग्जाम्पल जैसे बच्चे मांगते हैं कि मैं गाड़ी लेके वहां तक जा रहा हूँ, पिता कहता है कि नहीं जाओगे आप, अभी आपके पास लाइसेंस नहीं, भले ही गाड़ी चला रहे हो। माँ कहती जाने क्यों नहीं दे रहे उसको। तो इस कंडीशन में बच्चों का क्या रोल रहता है कि वो किसकी माने, क्योंकि उनका मन तो माँ की तरफ सपोर्ट करता है कि भाई माँ तो मेरा सपोर्ट कर रही है, जाने दो, और पिता मना कर रहा है। तो उस कंडीशन में पिता एक तरीके से विलेन भी बनता है। तो उस कंडीशन में बच्चों का क्या योगदान होना चाहिए, पति पत्नी का आपसी सामंजस्य कैसे बनना चाहिए? देखिए, बच्चों का लालन पालन एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और कर दीजिए आप लोग एक बार सभी इनका करतल ध्वनि से सम्मान कर दें। बच्चों का लालन पालन कोई सामान्य काम नहीं, एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए सबको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है।
प्रायः माँ बाप अपने बच्चों को लाड प्यार में रखते हैं, उनकी भावनाओं को या तो पूरी तरह खूब पूरा कर देते हैं या उनकी भावनाओं को उपेक्षित कर देते हैं। दोनों चीज़ें ठीक नहीं हैं। न तो सब भावना की पूर्ति होनी चाहिए और न ही उनकी भावनाओं की पूर्ण उपेक्षा होनी चाहिए। बच्चों को औचित्य का बोध कराना चाहिए, उन्हें शुरू से इस तरीके से तैयार करना चाहिए ताकि बच्चे उचित अनुचित को खुद से समझ सके। दूसरी ओर बच्चों के लिए यदि कुछ कह रहे हैं तो उन्हें तरीके से समझा करके काम करना चाहिए। माता हो या पिता, दोनों को बच्चों के दीर्घकालिक हित को ध्यान में रखना चाहिए। उनकी भावनाओं को अच्छे से समझकर समय काल की परिस्थितियों को जानते हुए उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। प्रायः पिताओं के साथ ऐसा होता है, वो बहुत कड़ाई कर देते हैं और माँ एकदम ढिलाई कर देती है, तो बच्चों का जिससे उनके मन की पूर्ति होती उधर झुकाव हो जाता है, तो घर में ही द्वंद्व मच जाता है। इसलिए पिता को भी कभी माँ बन जाना चाहिए और माँ को भी कभी पिता की दृष्टि अपना लेनी चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें दोनों के अंदर आ जाए तो न ज़्यादा ढिलाई होगी न ज़्यादा खिंचाई होगी, जितना जरूरी है उतना ही होना चाहिए। बच्चों को अंकुश युक्त आज़ादी देना चाहिए, अर्थात न तो इनको इतना आज़ाद कर दो कि वो मनमानी करे और न ही इतना जकड़ दो कि वो कुछ भी कर ना पाए। जैसे पेड़ होता है, पेड़ की सुरक्षा के लिए ट्री गार्ड लगाई जाती है। ट्री गार्ड इसलिए लगाया जाता है कि पेड़ को कोई नुकसान न पहुँचे, पर पेड़ बढ़ सके। उसे इतना निकट भी नहीं रखा जाता कि कोई हिल डुल न सके और इतना दूर भी नहीं रखते। तो बस बच्चों को सीमित नियंत्रण और निषेध के साथ आत्मानुशासन का पाठ पढ़ाते हुए आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी। ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बासा शिरोमणि एक बार शरद कुछ बोलो। शरद जी सराव जी कटनी, वे भी अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं। गुरु जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। गुरु जी, ये बिहार जब से शुरू हुआ है दिन पर दिन अपना कारवा बढ़ता जा रहा है और सफलता पूर्वक चलता जा रहा आपके आशीर्वाद से। परंतु पिछले 3 दिन से अंबिकापुर के श्री विक्रम जैन जी जैनसन वाले, इन्होंने जिस तरह से प्रयास करके और आपकी आगवानी को जितनी भव्यता सूरजपुर से यहाँ तक में, सूरजपुर में दी, फिर विश्रामपुर में दी और आज अंबिकापुर में जितनी भव्यता से दी, हम उसके बहुत कृतज्ञ हैं और हम चाहते हैं कि हमारी पूरी बिहार की टीम भी उनका सम्मान करे। ऐसे हम भाव रखते हैं। विक्रम भैया कहाँ हैं? चलो ठीक। ऐसा विक्रम भैया ने जो किया है आगे हमको कभी देखने भी नहीं मिलेगा। इस तरह की व्यवस्था एकमात्र व्यक्ति अंबिकापुर के लग के उसने कार्य किया है। बहुत सुंदर। चलिए, पूरी समाज ही विक्रम का तो चेहरा दिख ही रहा है, लेकिन पूरी समाज लगी है। एक बार पूरी समाज का कर्तव्य ध्वनि से अभिनंदन। इसी क्रम में मैं सज्जन भाई वैशाली जी अपने बीच में बगीचा से, वे भी प्रतिदिन बिहार में अपना सहयोग कर रहे हैं, आ जाए और उनका भी सम्मान कमेटी कर देगी। तब तक ब्रह्मचारी सुनीता दीदी बांसा अपना प्रश्न करेंगे शिरोमणि सरस्वती गुणायतन, और उनका भी सम्मान श्रीफल देते हुए यहाँ की कमेटी या महिला मंडल यहाँ कर दे। और उनके साथ में श्रीमती अंजू जी छाबड़ा रांची हो तो वे भी आ जाएंगे। करें अपना प्रश्न आप। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, मुनिवर के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छा में। महाराज जी, हम अपने जीवन में बहुत पुरुषार्थ करते हैं। पुरुषार्थ करने के बाद अगर योग्यता पूर्ण कार्य हमारा पूर्ण नहीं होता है या उसमें सफलता हमें कम मिलती है, तो हम इसको अपना पुण्य का कम माने या अपना पाप कर्म का उदय माने, और दोनों में अगर कमी नहीं है तो फिर हम इसमें क्या विचार करें? एक वाक्य में आपका उत्तर देता हूँ। हम कोई अच्छा पुरुषार्थ करें, प्रयास करें, ये हमारा पुरुषार्थ है, और उसका अच्छा परिणाम न मिले ये हमारा भाग्य है। इसलिए हमेशा अपने पुरुषार्थ पर ध्यान रखना चाहिए और जो है उसे भाग्य से स्वीकार लेना चाहिए। नमस्ते। हाँ, दीदी का सम्मान यहाँ की महिला मंडल, आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत कर दें। सज्जन जी और वैशाली दीदी हो तो वे भी आ जाए। और उसके बाद में यहाँ के आपके स्थानीय शास्त्री जी सौरभ जी शास्त्री, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं सांगानेर से अपने बीच में गुरु चरणों। उसके बाद
पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव, हम और सब आपके व्यक्तित्व और कर्तृत्व से परिचित हैं, लेकिन जब हमने आपका व्यक्तित्व और कर्तृत्व एआई से पूछा, चैट जीपीटी से पूछा कि आखिर ये मुनि श्री प्रमाण सागर जी हैं कौन, तो शायद उसमें जो उत्तर मिला उसका साक्षात दिग्दर्शन हमने सुबह के प्रवचन में देखा। उसमें लिखा था कि जो तार्किक रूप से जो अपने प्रश्नों के उत्तर देते हैं वो मुनि श्री प्रमाण सागर जी हैं और प्रमाणिक उत्तर देते हैं। तो अब उसका हमने सुबह आज प्रवचन में भी देखा कि पेज नंबर तक आपने बताया कि कौन से पेज नंबर पे आदिनाथ भगवान और ऋषभदेव के बारे में चर्चा है और कौन से शिलालेख में लिखा हुआ है। अब दूसरी बात ये आती है पूज्य गुरुदेव, हर व्यक्ति कहता है कि गुणायतन प्रणेता, गुणायतन प्रणेता। ये आपको गुणायतन की प्रेरणा आखिर मिली कहाँ से, कि कैसे आपको पता चला कि हमें गुणायतन का निर्माण करना चाहिए? क्योंकि हमने आज तक केवल ये सुना था कि पत्थर बोलते हैं, अब हम वहां देखने भी जा रहे हैं कि पत्थर सच में बोलते भी हैं और दिखते भी हैं और संगीत और ध्वनि और एक साथ हमें वहां देखने को मिलेगी। तो ये सारी प्रेरणा आपको कैसे मिली पूज्य गुरुदेव? आपके चरणों में नमोस्तु। देखो भाई, तुम जो सवाल करते हो उसका अगर संक्षेप में उत्तर दो तो इतना कह सकता हूँ कि तुम सबके पुण्य से हुआ, पर मुझे मालूम है इतने में तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। तुम शायद मुझसे कुछ और जानना चाहते हो। जी। दरअसल सम्मेद शिखर जी में जब हमारा प्रवास हुआ, इतना पवित्र स्थान, हजारों लोग वहाँ आते, मन में आया कि हाँ, आकर के लोग केवल दर्शन करके जाते हैं, कुछ ऐसा भी होना चाहिए जिससे लोग अपने जीवन के मर्म को जान सके। उसी प्रेरणा से हमने गुणायतन की परिकल्पना की। चूँकि तुम शास्त्री हो तो इस बात को अच्छे से जानते हो कि जैन परंपरा में गुण स्थान का क्या स्थान। जैन परंपरा में 14 गुण स्थान बताए जाते हैं। मैंने सोचा क्यों न इन 14 गुण स्थानों को आधार बनाकर कुछ अच्छे कार्यक्रम संचालित किए जाए, क्योंकि जिसने गुण स्थानों को समझ लिया उनने समग्र वांग्मय के सार को समझ लिया, सारे जैन दर्शन नहीं जीवन का सार समझ लिया। उसे ही आधार बनाकर मैंने सोचना शुरू किया। मेरे सामने एक बड़ी चुनौती थी कि इस भावात्मक तत्व को क्रियात्मक और दृश्यात्मक रूप में कैसे प्रस्तुत किया जाए। लंबे समय चिंतन चला और आज गुणायतन उसी का साकार रूप है। वह केवल एक मंदिर और एक प्रोजेक्ट मात्र नहीं है, उसके माध्यम से हम पूरे समाज के गुणात्मक परिवर्तन का अभियान चलाए। वहाँ दृश्य शब्द माध्यम से अधुनातन तकनीक के माध्यम से एक कार्यक्रम दिखाया जाएगा, यात्रा आत्मा से परमात्मा की। कंकर से शंकर बनने की पूरी प्रक्रिया, पामर से परमेश्वर बनने का पूरा मार्ग, नर से नारायण बनने की पूरी दिशा वहाँ हर व्यक्ति को प्राप्त होगी। कैसे व्यक्ति जीव से जिनेंद्र बन सकता है वो आसानी से देख सकेगा, जान सकेगा कि मैं कौन हूँ और मुझे क्या होना चाहिए, मेरा क्या है। शास्त्रों की बातें जो हम पोथियों में पढ़ते हैं उन्हें पलों में समझने की क्षमता वहाँ होगी। इसके साथ साथ वहाँ एक सोरिंग राइड होगी, समोसरण दर्शन के नाम से, जिसमें हम समोसरण का साक्षात अनुभव कर पाएंगे। बहुत सारी बातें हैं बोलने के लिए, मैं अनेक बार इस विषय में बोल चुका हूँ, इसलिए दोहराना उचित नहीं समझता। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया को अपनाकर लोग अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन घटित कर सकते हैं। सभी उससे आगे बढ़ाएं। नमस्ते। अगला प्रश्न कर रहे हैं अतुल जी जैन, IFS भोपाल, अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है। वहां तक माइक पहुंचाए और उसके बाद में बुढ़ार से मनोज जी पड़ेले, पूरे बुढ़ार वासियों के साथ में और भी लोग उनके साथ। गुरुवर भगवान को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, मुनिश्री जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर आज भगवान आदिनाथ जयंती है और आज सुबह आपने बहुत ही प्रेरक अनुबोधन हम लोगों को उनके बारे में अवगत कराया और उद्बोधन दिया। गुरुवर
इसी संदर्भ में गुरुवर जो आपने एक रेफरेंस दिया था जैन धर्म एवं दर्शन, मैं अपनी बात बताना चाहता हूँ, सभी को इस मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जैन धर्म एवं दर्शन जो गुरुवर आपके द्वारा रचित पुस्तिका है वो कालजयी पुस्तिका है। और मेरे हिसाब से प्रत्येक, चाहे वो जैन हो अथवा जैनेतर समाज के लोगों को हो, यदि जैन धर्म के बारे में बहुत ही नटसेल में 100-150 पेज की ये पुस्तिका है, इसको यदि कोई अध्ययन कर ले तो अपने आप में धर्म के बारे में और दर्शन जैन धर्म से संबंधित समस्त चीज़ों को वह सब बहुत ही संक्षिप्त समझ जाएगा। मेरा प्रश्न गुरुद्वार एक आज के जो आपने उद्बोधन दिया उसके संबंध में है कि भगवान ऋषभ देव ने और बाद में भरत चक्रवर्ती जी ने के माध्यम से वर्ण व्यवस्था हुई और उन्होंने साथ ही साथ जब ये वर्ण व्यवस्था संपादित की प्रशासन और समाज को चलाने के लिए, तो एक समता मूलक समाज की भी अवधारणा पर बल दिया। बट गुरुवर कालांतर में वर्णों में उच्चता निम्नता के क्रम आ गया और साथ में ही समता मूलक समाज की तरफ हम नहीं बढ़ पाए। तो पहला प्रश्न गुरुवर एक पार्ट में यह है कि समता मूलक समाज बनाने के लिए हमें और क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दूसरी बात यह है गुरुवर इसी से लगा हुआ कि जब कर्म ही प्रधान है और चाहे हमारा जैन दर्शन है चाहे वैदिक दर्शन है, कर्म को ही प्रधानता दी गई है, तो फिर उच्च वर्ण या उच्च कुल का क्या महत्व है और कर्मों की प्रधानता क्यों गौण हो गई है? गुरुवर इसमें मार्गदर्शन। ये बात सच है कि भगवान ऋषभ देव ने जो हमें मार्ग बताया वो कर्मणा वर्ण व्यवस्था का मार्ग था, समता मूलक समाज का ये आधार है। सच्चे अर्थों में देखा जाए तो व्यक्ति जन्म से न बड़ा होता है न छोटा होता है। व्यक्ति अपने गुणों से ही बड़ा और छोटा होता है। साधारण व्यक्ति भी असाधारण गुणों को उद्घाटित कर सकता है और किसी विशेष परिवेश में जन्म लेने वाला व्यक्ति भी अति साधारण बन सकता है। इसलिए हमें व्यक्ति की कद्र उसके गुणों से करनी चाहिए, न कि जन्म, वर्ण या जाति के आधार पर। जैन शास्त्रों में इस बात को बहुत स्पष्टतया लिखा गया है, न जाति गर्हिता कश्चित गुनाह कल्याण कारणम व्रतस्थम अपि चांडालम तम देवा ब्राह्मणम विदो। कोई जाति निंदनीय नहीं है, गुण कल्याणकारी। व्रतस्थ चांडाल को भी, यानी कोई चांडाल भी व्रती बन जाए तो उसे ब्राह्मण कहा गया है। ये शुभता केवल जैन धर्म में मिलती। कालांतर में हमारी व्यवस्थाएं बदली। हमने कर्मणा वर्ण व्यवस्था की अवधारणा को गौण करके उसे जन्मना जोड़ दिया और फिर धीरे धीरे सामाजिक बदलाव आया तो वर्ण व्यवस्था भी लुप्त हुई, उसका स्थान जाति व्यवस्था ने ले ली। धीरे 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 छुआछूत, वर्गभेद ये समाज में बहुत तेजी से बढ़ा। भगवान महावीर ने अपनी देशना में इसी बात का निषेध किया था और उन्होंने सर्मापदा मंत करम निरंतम सर्वोदयम तीर्थ मिदम तवैव की युक्ति को चरितार्थ करते हुए सबके लिए सर्वोदय का मार्ग दिया था। ये भी विडंबना है कि सर्वोदय गौण होकर वर्गोदय बढ़ गया, इसलिए इसमें समाज में विषमता बढ़ी। आज़ादी के बाद इसे मिटाने के लिए कुछ प्रयास किए गए, लेकिन उसे भी इस तरह का राजनीतिक रूप दिया गया कि आज भी समाज जाति विहीन समाज के रूप में नहीं आ पा रही। समाज को आत्म एकत्व की भावना से भर करके चलने का प्रयास करना चाहिए। हमारी संस्कृति आत्मोपम्य को प्रोत्साहित करने वाली संस्कृति है। हर व्यक्ति के अंदर एक सी आत्मा है, इस एकात्मता को समझने का प्रयास सबको करना चाहिए। जब तक हम वैसी आध्यात्मिक विचारधारा से नहीं भरेंगे तब तक जीवन को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। मैं समझता हूँ इसके लिए पूरे समाज में एक बहुत बड़ी क्रांति की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग काफ़ी लेट हो चुके हैं। समाज की मानसिकता अभी बहुत अलग प्रकार की दिखती है। धीरे धीरे हमें परिवर्तित करके उस दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए।
नमोस्तु गुरुवर। मनोज जी पढ़ेले बुढ़ार से अपने बीच में, उनके साथ में जो साथी जन वे भी रहे, और आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें जिन्होंने अभी एक ऐतिहासिक पंथ कल्याण संपन्न कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई। और मैं चाहूंगा यहाँ की कमेटी वहीं पर जाकर मनोज भाई का वहां पर स्वागत अभिनंदन वहीं पे कर देंगे, और इसके बाद तैयार रहेंगे यहाँ के आपके स्थानीय जिनकी सब चर्चा कर रहे हैं। हर कोई उनका प्रश्न भी अलग ही टाइप का रहता है। विक्रम जी जैन, अंबिकापुर। गुरु चरणों में नमोस्तु 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 चुलक जी को क्षामी। महाराज जी, एक ज्वलंत प्रश्न है। जैसे बिहार में 140 घर की समाज है, मैंने पूरी काउंटिंग की, लगभग 50 बच्चे बच्चियां बाहर सर्विस कर रहे हैं, और उन्होंने सर्विस करते करते अपने वहाँ फ्लैट वगैरह भी बना लिए, तो 50 घर तो घट गए हमारे यहाँ के। और अब ये मानसिकता ये हो रही है कि अगर बच्चे बाहर पढ़ेंगे नहीं तो उनकी नौकरी नहीं मिलेगी, और नौकरी नहीं मिलेगी तो शादी नहीं होगी। तो कुल मिला के ये समस्या हर एक जगह की समस्या है, इसको मैं उठा रहा हूँ। तो इसका क्या सलूशन है कि इस विषय में मैंने आपके बुढ़ार में भी बहुत विस्तार से चर्चा, मैं दूसरे काम में फंस रहा महाराज जी, इसलिए अभी बार बार न दोहराए। कोई दूसरा सवाल कर। दूसरा सवाल ये है कि महाराज जी, जब हमारे तीर्थंकर जन्म लेते हैं तो बाल्यकाल में जो उनका नाम रहता है वही तीर्थंकरों के नाम चलते हैं। आप लोगों के जैसे आचार्य श्री नाम चेंज कर दिया, तो उनके नाम क्यों नहीं परिवर्तन होते हैं? ये थोड़ा सा संख्या। देखिए, महापुरुषों का जीवन सामान्य जनों से अलग होता है जी। उन्हें नाम परिवर्तन करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वे बहुत उच्च मनोबल के धनी होते हैं। एक बार किसी तरफ से मुंह मोड़ लिया तो उधर देखने की कोई संभावना नहीं। लेकिन आज के समय में अगर किसी की दीक्षा होती है तो नव जन्म माना जाता है, पुनर्जन्म उनका द्विज संस्कार होता है। अब नया जन्म हुआ है तो नया नाम चाहिए कि नहीं? ये नया नाम इसलिए दिया जाता है कि अब पुरातन सारे संपर्क संबंध खत्म हो गए, उसको दूर करने का प्रतीक है। इसलिए नया नाम देने का स्वागत करना चाहिए ताकि हम नई शुरुआत कर सके। और आज हम लोग सबके बीच में समाज में रहते हैं, यदि पुराना नाम हो ना तो लोग फिर पुराने ही तरीके से संबोधन करेंगे, मर्यादा भी खत्म होगी और लोगों के अंदर मोह ममत्व भी विकसित हो सकता है। इसलिए जो एक चली आ रही परिपाटी उसी के अनुरूप चलना ठीक है। नमस्ते गुरु। नमस्ते। गुणायतन ट्रस्टी विक्रम जी जैन, अंबिकापुर, गुरु चरणों में अपना प्रश्न कर रहे हैं। आप लोग जोरदार तालियों से इस युवा का स्वागत भी कर दें, और उसके बाद में तैयार रहेंगे आज जो गुणायतन से ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर मुकेश कुमार जी जैन, M.K. जैन साहब, पूरे परिवार के साथ। नमोस्तु महाराज श्री, आप तो हमारे लिए वो दिया बन गए हो जो हम सबको प्रकाशित किए हो, मगर हम दिए तो बन नहीं सकते, मगर आपके दिए तले रहेंगे तो शायद हम प्रकाशित हमेशा रहें। गुरुदेव, अब ये बताइए कि मैं तो धर्म प्रभावना के प्रति मेरे पर्सनल इतना ज्यादा इंटरेस्ट हो गया है कि बहुत ज्यादा, मगर मैं महाराज जी अब इसको सांसारिक में रह के, संसार में रह के, सांसारिक गतिविधियों में रह के मैं इसको धर्म प्रभावना कैसे फैलाऊं? कृपया थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। जो प्रकाश है उसका अनुभव करना शुरू करो, प्रभावना अपने आप हो जाएगी। बस ये देखना है कि ये प्रकाश बाहर भर न रहे, भीतर आ जाए। जब भीतर प्रकाश आता है तो उसका असर बाहर अपने आप दिखने लगता है। हम लोगों को एक सावधानी रखनी चाहिए। प्रायः हमारा उत्साह उथले स्तर तक सीमित रहता है। अपने उत्साह को गहराई तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जब हमारा उत्साह अंदर तक हमारी चेतना से जुड़ेगा तो जीवन में जो परिवर्तन आता है वो स्थायी होता है। ऊपर ऊपर है तो ठीक है, जब तक सानिध्य मिल गया तब तक जय जयकार है, बाद में वही पुरानी रूटीन, इस रूटीन को परिवर्तित करेंगे तभी अच्छा रास्ता निकलेगा। नमस्ते महाराज। गुणायतन से आज जो ट्रस्टी के रूप में जुड़े हैं डॉक्टर M.K. जैन, यहाँ अंबिकापुर से ही, और उसके बाद आज जो नए ट्रस्टी बने महावीर जी विकास जी गोदा, पूरे परिवार के साथ में। गुरुदेव को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मेरा भी एक छोटा सा प्रश्न है कि आजकल जो सभी समाज में विजाति जो विवाह हो रहा है उससे आगे जाके समाज में क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा बदलाव होगा। इसके लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है पारसी। पारसी परंपरा के विलुप्त होने के कारणों में एक बड़ा कारण है विधर्म विवाह। अपने अपने धर्म की पहचान को बनाए रखने के लिए
हमें अपने विवाह की जो शास्त्रीय पद्धति है उसके अनुरूप चलना चाहिए। जब तक वो पद्धति हम अपनाएंगे तभी तक अपनी परंपरा को सुरक्षित रखेंगे। मैं जाति का निषेध नहीं करता, जातीयता से समाज को मुक्त करना चाहता हूँ। जातीयता बुरी चीज़ है, जाति नहीं। सबकी अपनी रीतियाँ, अपने रिवाज है, अपनी परंपराएं, अपनी मान्यताएं, अपनी आस्थाएं, उनको लेकर के चलने से ही जीवन अच्छा होता है। इससे नई पीढ़ी को हमें इस बात को अच्छे से बिठालना चाहिए, समझाना चाहिए कि विवाह दो व्यक्तियों के बीच नहीं, दो परंपरा और दो परिवार के बीच हो। इसलिए इन दोनों का अच्छे से निर्वाह हो सके, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। गुणायतन के नए ट्रस्टी महावीर जी, विकास जी, मनीषा जी, नेहा जी, डोदा, चांदखेड़ी टेटर्स, अंबिकापुर गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे और उसके बाद में सुषमा राजेश जैन, अंबिकापुर। बोलो, विकास सवाल है? नहीं। हाँ, अभी तो नहीं है महाराज। चलिए एक बार इनका जोरदार अभिनंदन कर दें। चलिए, सुषमा राजेश जी जैन, अंबिकापुर अपना प्रश्न करें और सिंगई चंद्र कुमार जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर से अपने बीच में गुणायतन के प्रशासक, वे अपना प्रश्न करेंगे। चंद्र कुमार जी। और उसके बाद में तैयार रहेंगी काशवी जैन, अंबिकापुर, काशवी अंकुर जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु संधान सागर जी। बोलो। मंजू का प्रश्न है गुरुदेव, 1 मिनट, 1 सेकंड लगेगा बस। प्रश्न करें, निकाल रहे हैं। हाँ, और एक माइक वहां तक पहुंचाएं, काशवी तक। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। जब तक काशवी पूछ लो। बोले। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि साइंस कहती है कि अर्थ सन के आसपास रिवॉल्व करता है, पर जैन धर्म में कहा जाता है कि 2 सन होते हैं, तो वो कैसे देखो बेटा, इस possible विषय में मैंने पहले भी अनेक बार बात बताई है। न साइंस की बात गलत है, न शास्त्रों की बात गलत है, दोनों की समझ में अंतर। जैन धर्म के अनुसार हम जिस सृष्टि में रहते हैं वो 2 तरह की, एक शाश्वत, एक अशाश्वत। हमारा जो निवास है वो अशाश्वत में है, समझ गए। भरत और ऐरावत क्षेत्र के आर्य खंडों में काल के प्रभाव से परिवर्तन आता है, और हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है वो शाश्वत पृथ्वी का है। तो हमारे शास्त्रों में जो भौगोलिक और खगोलीय वर्णन है, वहाँ आज हम रह ही नहीं रहे। हम जहाँ रह रहे हैं उसके शास्त्र लुप्त हो गए, बहुत सारे शास्त्र नष्ट हो गए। यदि वे शास्त्र होते तो विज्ञान की बातों से बहुत कुछ मेल खाते, समझ गए। क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा कहा जाता है कि जब ये धरती भोग भूमि से कर्म भूमि में परिवर्तित होती तो 1 योजन उठ जाती है। 1 योजन उठना बहुत बड़ी बात होती है। उससे अर्थ पे एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, अर्थ का एक छोटा सा हिस्सा ग्लोबल सेफ ले लिया होगा। उसी कारण ये सारे एनर्जी उत्पन्न हुई होगी, इससे प्लेनेट बन गए होंगे और उसके कारण ये सारी चीज़ें बनी हैं। पर चूंकि उसके बारे में हमारे शास्त्र आज सुलभ नहीं है, इसलिए हम उन बातों को रख नहीं सकते, और विज्ञान स्पष्टतया चीज़ों को बता रहा है, इसलिए हम उसका खंडन भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मंजू का कहना है कि आचार्य श्री का एक हाईक्यू है कि आस्था के स्थायी होने पर ही ज्ञान और आचरण वृद्धि को प्राप्त होते हैं, तो क्या आध्यात्म की इसके बाद जरूरत नहीं पड़ती है जीवन में? आस्था पक्की होगी तब आपका ज्ञान और आचरण आगे बढ़ेगा, और जब आस्था, ज्ञान और आचरण तीनों बढ़ गए और परिपूर्णता को प्राप्त हो गए, जीवन का परिपूर्ण विकास हो गया, वही हमारे जीवन का स्थायी आधार है। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए अहिंसा परमो धर्म। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती सरोज, श्री सुनील, प्रतीक जैन, आशिका जैन, अंकित एवं खुशबू पाटोदी, आर्या, फर्म सरोज रूफिंग प्राइवेट लिमिटेड, कोचीन। श्री अनिल जैन, श्रीमती अमिता जैन, पुत्र एवं पुत्रवधू श्री शशांक जैन, श्रीमती प्रीति जैन, श्री तरुण जैन, श्रीमती अनुपमा जैन, पुत्री एवं दामाद श्री आलोक अग्रवाल, श्रीमती श्वेता अग्रवाल, दोहित्र एवं दोहित्री मितुल अग्रवाल, मानवी अग्रवाल, पौत्री सिमरन जैन, ईशानवी जैन, अहेली जैन, पौत्र संभव जैन, दुर्गापुर, पश्चिम बंगाल।
श्री रमेश सरावगी, श्रीमती किरण सरावगी, श्री अनिल सरावगी, श्रीमती जयश्री सरावगी, श्री ऋषभ कुमार सरावगी, श्रीमती ऋषा सरावगी, श्री मयंक सरावगी, श्रीमती शैली सरावगी, श्री उमंग सरावगी, श्रीमती मेहुल सरावगी, श्री शुभम सरावगी, श्रीमती अवंतिका सरावगी, कुमारी सात्विकी, चिरंजीव एकांश, चिरंजीव यथार्थ सरावगी, फर्म सरावगी उद्योग प्राइवेट लिमिटेड, सरावगी ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड।